अविनाश, बताएं किस तरह से पढ़ा जाए सुप्रीम कोर्ट की इन टिप्पणियों को और ये जो फैसला हुआ है। जी देखिए, अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष के जो वकील थे हुज़ैफा अहमदी, वो पूरी तरीके से चाहते थे कि जो प्रोसीडिंग है वो वाराणसी कोर्ट में ना चले। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो जो वजू के स्थान को सील किया गया है, जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि शिवलिंग मिला है, तो उस स्थान को फिर से खोला जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इन तमाम सारी चीज़ों को करने से मना कर दिया है और ये साफ तौर पर कह दिया है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये डिसाइड नहीं कर सकता है कि किसी भी दूसरे धार्मिक स्थान को वहाँ पे ना देखा जा सके। तो जाहिर तौर से बात है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के धारा 3 का हवाला सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे दे दिया है। तो मुस्लिम पक्ष को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से जो वो चाह रही थी वो तो नहीं मिल पाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं सभी पक्षों को अब जिला जज के पास भेज दिया। वाराणसी की जो सिविल कोर्ट में अब ये मामला पूरा चल रहा था, वहां से अब ये डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में ये पूरा मामला चलेगा और आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि 6 से 8 हफ्ते में सुनवाई पूरी करें। जो वहां के डिस्ट्रिक्ट जज है वो अपने विवेकाधिकार फैसला लें, वो अपने विवेकाधिकार सभी कार्य करें। उनको सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश नहीं देता है सिवाय एक बात के कि पूरे मामले की सुनवाई 6 से 8 हफ्ते में करे। तो जो मुस्लिम पक्ष चाहता था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत ये पूरा मामला रुक जाए और वहां पे किसी भी तरीके से अन्य कोई गतिविधियां ना हो, यथास्थिति बरकरार हो जाए, 500 साल पुरानी मस्जिद का हवाला दे रहा था, तो उन तमाम सारी चीजों पर अब रोक लग गई है। अब अगले 2 महीने वाराणसी में काफी ज्यादा घमासान रहने वाला है, क्योंकि न सिर्फ हिंदू पक्ष बल्कि मुस्लिम पक्ष को भी अब ये प्रूफ करना होगा वहां पे कि ये मस्जिद बनाई गई है। तो हिंदू पक्ष को भी अब ये बताना होगा कि ये मस्जिद नहीं, पहले मंदिर थी और यहाँ पे अताताइयों ने आकर के इस पर जबरन कब्जा करके इस पर मस्जिद का निर्माण किया। तो अब ये तमाम सारे वाद परिवाद वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट जज के सामने चलेंगे और वहाँ पे तमाम सारी जो ट्रायल होगा और उसके बाद 6 से 8 हफ्ते में इस पूरे मामले पर फैसला देना है वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट जज को। और इसके बाद फिर मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जुलाई में होगी। जो भी वहाँ से फैसला निकलेगा, जो भी वहाँ से आदेश निकलेगा, उस पर सुनवाई जुलाई में होगी। चूंकि सुप्रीम कोर्ट में आज समर वेकेशन से पहले ये लास्ट हियरिंग थी। अब आज से सुप्रीम कोर्ट में अगर बात करें तो ग्रीष्मकालीन अवकाश हो रहा है, यानी कि जो ग्रीष्म अवकाश है उसकी शुरुआत हो रही है, समर वेकेशन की शुरुआत हो रही है। लिहाजा अब जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट की वो जुलाई में ही बैठेगी, तो इसलिए जुलाई के दूसरे हफ्ते में अमूमन इस पर सुनवाई हो सकती है। लेकिन उसके पहले बनारस के जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं वो इस पूरे मामले की सुनवाई कर लेंगे और सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट देंगे। तो ये एक बड़ी कार्रवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरीके से कोई आदेश वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट जज को नहीं दिया है। सिर्फ और सिर्फ 17 मई को जो उसने एक आदेश दिया था कि शिवलिंग की जो सुरक्षा है उसको बरकरार रखा जाए, 17 मई के अंतरिम आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। 17 मई का जो अंतरिम आदेश था स्नेहलता, उसको मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं। 17 मई का जो अंतरिम आदेश था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें साफ तौर पे कहा गया था कि जिस स्थान पर शिवलिंग मिला है उसकी पूरी सुरक्षा वाराणसी के जिलाधिकारी करे। अगर जरूरत पड़ती है तो पैरामिलिट्री फोर्सेस का इस्तेमाल करें या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस के फोर्सेस का इस्तेमाल करें, लेकिन उसकी पूरी सुरक्षा होनी चाहिए। यह 17 मई का आदेश था और यह आदेश पूरा बरकरार रहेगा। इसके साथ साथ अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और स्पष्ट कही थी कि नमाज पढ़ने पर किसी भी तरीके से कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। यह आदेश भी पूरी तरीके से लागू रहेगा। इन दोनों आदेशों पर वाराणसी के जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं वो कोई आदेश नहीं दे सकेंगे, यानी कि शिवलिंग की सुरक्षा को लेकर के वो कोई आदेश नहीं देंगे वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट जज, और नमाज में पाबंदी को लेकर के कोई आदेश नहीं देंगे। अन्यथा वो अपनी पूरी तमाम सारे जो आदेश है, तमाम सारी जो प्रक्रियाएं हैं उसको पूरा करेंगे। 6 से 8 हफ्ते में उनको अब इस पूरी प्रक्रियाओं को पूरा करना होगा। अपनी तरफ से वो कोर्ट कमिश्नर भी नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं, अपनी तरफ से पूरा ट्रायल करने के लिए वो पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, अपनी तरफ से तमाम सारे पक्षों को, तमाम सारी दलीलों को सुनने के लिए वो स्वतंत्र हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और साफ तौर पे कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष हैं उनकी याचिकाओं पर भी गौर किया जाए, उनकी याचिकाओं पर भी ध्यान दिया जाए, उनकी याचिकाओं पर भी तेज सुनवाई की जाए। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो दोनों पक्षों की याचिकाएं हैं वो अब वाराणसी जिला कोर्ट में सुनी जाएंगी। ये बताएं कि वजू के लिए क्या कहा गया है, वजू करने के लिए क्या इंतजाम किए जाएं, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। जी देखिए, वजू को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि वाराणसी के जो जिला जज हैं वो सभी पक्षों से बात करके वजू के लिए स्थान उपलब्ध करवाएं। यानी कि वजू वहां पे होगी, लेकिन उस जगह पे नहीं होगी जहां पे शिवलिंग होने की बात कही जा रही है, जहां पे जो मुस्लिम पक्ष है वो कह रहा है कि पिछले 500 सालों से वो वजू करते हुए आ रहा है। वहां पे तो वजू अब बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि वहां पे सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश लागू है। क्योंकि वहीं पर अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार भी कह रही है कि शिवलिंग मिला है, और आज भी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता
ने कहा है कि वहां पर शिवलिंग है, इसलिए वहां पे वजू ना करने दिया जाए। और वहां पे अगर बात करें तो जिस तरीके से वाराणसी को जिलाधिकारी को यह आदेश है कि उसको पूरी तरीके से रक्षा करे उस शिवलिंग की, वहां पे फोर्सेस लगा के, तो उस स्थान पर तो वजू नहीं होगा जिस स्थान पर मुस्लिम अभी तक करते हुए वजू आए थे। वजू के लिए अब वाराणसी के जो जिला जज हैं वो तमाम सारे पक्षों से बात करके एक वैकल्पिक व्यवस्था वहां पे मुहैया करवाएंगे। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से दे दिया गया है कि वजू के लिए व्यवस्था वहां पे मुहैया करवाई जाए। तो ये स्पष्ट तौर पे अब आदेश हो चुका है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। जो मुस्लिम पक्ष चाहता था वजू हो, वजू तो होगी लेकिन उस जगह पे नहीं होगी जिस जगह पे वो चाह रहे थे। वजू के लिए उनको वैकल्पिक जगह मुहैया करवाई जाएगी, अलग से प्रबंध किए जाएंगे। ठीक है अविनाश, अब ये बताएं कि अब जो बॉल है और जो सभी की निगाहें हैं वो अब वाराणसी कोर्ट पर टिकी हुई हैं, वहां अब क्या होगा? अब इस सुनवाई के बाद अगला कदम क्या होगा इन मामलों में? देखिए अगर बात करें तो अगला कदम इस मामले में खास तौर से अगर बात करें तो जो पूरा सिविल जज के पास ये पूरा मैटर था वाराणसी में, उस सिविल जज के पास से पूरा मैटर ट्रांसफर होगा वाराणसी के जिला जज की अदालत में। अब जिला जज की अदालत में तमाम सारे जो पैरोकार हैं, पक्षकार हैं, वो अपनी अपनी याचिकाएं लेकर के पहुंचेंगे और वहां पर अब ट्रायल की शुरुआत होगी। जो कोर्ट कमिश्नर अब तक सिविल जज ने नियुक्त किए थे, उन कोर्ट कमिश्नर की जगह पे अब वाराणसी के जिला जज कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करेंगे। वो चाहे तो जो कोर्ट कमिश्नर पहले से नियुक्त थे उनको कंटिन्यू कर सकता है, या डिस्ट्रिक्ट जज चाहे तो वो अपनी तरफ से नए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट जज पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं अपना डिसीजन लेने के लिए, उनकी ऊपर किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कोई पाबंदी नहीं लगाई हुई है। उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक चीज की जरूर जो है जिम्मेदारी दी गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि इस पूरे मामले की प्रोसीडिंग 6 से 8 हफ्ते में पूरी करें। यानी कि जो सुनवाई है, जो तमाम सारे साक्ष्य हैं, जो तमाम सारे वहां पे दलीलें रखी जाएगी, जो तमाम सारी तकरीरें रखी जाएगी, उसको 6 से 8 हफ्ते यानी कि 1.5 से 2 महीने के अंदर पूरी करें। जिस तरीके से अगर बात करें तो आज तारीख हो गई है 20 मई। सुप्रीम कोर्ट अगर बात करें तो आखिरी हफ्ते में खुलेगा जून के। तो जिस तरीके से अगर बात करें तो अब 1.5 महीने का समय है इन तमाम सारे व्यवस्थाओं में। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि 1.5 से 2 महीने में, यानी कि 6 से 8 हफ्तों में, 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं, 6 से 8 हफ्तों में की बात की है सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि 1.5 से 2 महीने में तमाम सारी प्रक्रियाओं को पूरा करे। तो ऐसे में आज 20 मई हो गई है, 2 महीने भी अगर हम लोग समय लेकर चले तो 20 जुलाई तक तमाम सारी प्रक्रियाओं को पूरा करना होगा वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट जज को। यह सुप्रीम कोर्ट की ओर से उनके ऊपर बाध्यता होगी। बाकी और वो किसी चीज के लिए बाध्य नहीं है, बाकी अपना वो स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं। समय सीमा मात्र तय हुई है और उसके बाद जो पूरी इंडिपेंडेंसी है वो वाराणसी जिला जज की ही होगी। अविनाश, ये भी बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में मामला आने से पहले वाराणसी कोर्ट में क्या कुछ हुआ और कैसे ये रिज्यूम दोबारा से मामला होगा, कहां से चीजें अब शुरू होंगी? देखिए अगर बात करें तो जिस तरीके से वाराणसी की जो सिविल कोर्ट है वहाँ पे ये परिवाद दायर हुआ कि ये जो मस्जिद है उसको कहीं ना कहीं जो तमाम सारे मुस्लिम पक्षकार है, जो मुस्लिम अताताई आए थे, खासतौर से मुगल शासकों का नाम लिया गया कि उन्होंने मंदिर की जगह पे ही मस्जिद का निर्माण किया, मंदिर के ऊपर ही मस्जिद का निर्माण किया। और उसके बाद फिर अगर बात करें तो वाराणसी की सिविल कोर्ट की ओर से कोर्ट कमिश्नर नियुक्त हुए हैं और वहाँ पर सर्वे का काम शुरू हुआ। सर्वे में तमाम सारी बातें निकल कर सामने आई कि वहाँ पर जो तमाम सारी जो मस्जिद है, मस्जिद के अंदर जो तमाम सारे हिंदू कलाकृति मिले हैं, इसके अलावा शिवलिंग मिले हैं, ये तमाम सारी बातें निकल के आई। और इसके साथ साथ ये भी कहा कि जिस तरीके से जो दीवार है वहाँ पे तमाम सारे जो हिंदू धर्म के तमाम सारे प्रतीक हैं वो वहाँ पे अंकित हैं, इसलिए वो तमाम सारी चीज़ों को वहाँ पे हिंदू को पक्ष को दिया जाए। ये तमाम सारी दलीलें वहाँ पे रखी जा रही थी। लेकिन चूंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर आ गया था तो उसके बाद अगर बात करें तो प्रोसीडिंग वहीं से शुरू होगी। जो सील किया गया है वहाँ पे खासतौर से जो शिवलिंग मिला गया है तो उससे अब प्रोसीडिंग वहाँ पे होगी। ये शिवलिंग है या फवारा है, इसकी पूरी जांच होगी। इसके अलावा जो तमाम सारे साक्ष्य हैं इसकी पूरी जांच होगी। इसके अलावा तमाम सारी दलीलें